नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जितनी दिक्कत आ रही है, जहाँ देखो जंगल जल रहे हैं, काट रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। आप लगाओ ना, हर जगह का लाइन से पेड़ लगा दोगे ना आप। मैं अमित मीना द भारत मंथन से इस वक्त राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगी हुई अरावली पर्वत श्रेणी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो 100 मीटर से नीचे होंगे उन्हें काटा जाएगा और कुछ हो सकता है कि खनन एक्टिविटी भी चालू हो, जिस पे कहते हैं गुजरात से लेकर जयपुर से लेकर राजस्थान से कई जगह से लोगों ने उस पर विरोध जताना चालू कर दिया है। इस चीज के लिए अब हम आए हैं चांदनी चौक से और यहाँ लोगों से जानेंगे इस पे वो क्या राय रखते हैं। नहीं देखिए, जो पर्वत जो काट रहे हो तो गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। वहाँ कितने पेड़ पौधे काटा जाएगा। हमारे देश के पोल्यूशन को देख लीजिए क्या हो रहा है, ये तो और बढ़ते जाएगा। उस पर तो हमें ऑक्सीजन भी मिलता है पेड़ पौधे से। अगर इसको पूरी जंगल को आप साफ कर रहे हो, पता नहीं कितने पेड़ पौधे आएगा उसके अंदर। 650 किलोमीटर की बाउंड्री लगे हुई हो, दिल्ली गुजरात इन एरिया को कवर करते हुए आए हैं और जिससे एनवायरमेंटल में कुछ बैलेंस बने हुए हैं। इनके कटने से एक तो सुप्रीम कोर्ट का ये परिभाषा किसी को समझ नहीं आई कि 100 मीटर से नीचे होगा, अगर 99 मीटर भी हुआ तो उसको काटने में जो भी चीज है उसको किया जा सकता है। वो देखिए, कोई अच्छा काम के लिए थोड़ी दे रहे हो, तो कंपनी बनेगा वहाँ पर, जो अडानी अंबानी को जो जगह दे रहा है, ठीक है। इस वजह से अब जंगल को, अब बिहार में भी तो जंगल को कितना आपने वो ख़त्म कर दिया। कई 100 पेड़ काट रहे हो आप, गलत है, ठीक है। देखिए, आप दिल्ली के अंदर जो है इतनी पोल्यूशन है, आप रह नहीं सकते हो। कितनी प्रेग्नेंट महिला को कितना दिक्कत हो रहा है उससे, जो अस्थमा की बीमारी है उसको हो रहा है। लेकिन कल भारत सरकार बोलती है कि ऐसा कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है जिसके अनुसार 700, 800, 900 AQI लेवल हो तो उससे फेफड़ों पे हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, अब जो बड़े बड़े मंत्री का उसमें रूम पे जाके देखिए क्या लगा रखा, मशीन लगा रखा है, एयर प्यूरिफायर लगा रखा है। तो उनको दिक्कत कहाँ से होगा? दिक्कत तो गरीबों को होता है। गरीब जो बाहर काम करने जा रहा, आप कल देख लेते दिन में क्या हालत था। दिन के टाइम में बता रहा हूँ कितना हालत खराब थे। हमारे पार्लियामेंट में इसे कोई जिक्र ही नहीं है। 10 घंटा किस पे बात चलता है? पार्लियामेंट का तो मेन इशू वंदे मातरम है। वंदे मातरम इशू होना चाहिए था, लेकिन छोटे लेवल पे होना चाहिए था। इतने बड़े इशू नहीं कि हमारी मेन मूलभूत प्रॉब्लम थी उस वक्त इंडिगो और दूसरा प्रदूषण, उसको अवॉइड करते हुए वंदे मातरम के इशू को 10 से 12 घंटे का टाइम दिया गया। देखिए, 10 घंटा किस पे बात चल रहा बताइए? शिक्षा में बात नहीं चलता, रोजगार में नहीं चलता, महंगाई पे नहीं चलता, बेरोजगारी पे नहीं चलता, भूखमरी पे नहीं चलता है। किस पे चलता है? 10 घंटा खत्म कर देते हैं। मेरे ख्याल से 9 करोड़ ना कितना करोड़ रुपए लगता है शायद एक दिन पार्लियामेंट चलने में। बताइए, पैसा किसके जेब से जा रहा है? जनता का जेब से जा रहा है, जनता के टैक्स मनी से जा रहा है। ये हमारा अच्छा काम पे भी तो आ सके। 10 घंटा अगर आप बेफजूल की बातें कर रहे हो, देश के अंदर बात ही नहीं करना चाहता सरकार। क्यों नहीं करना चाहता भाई? कोई भी बात मुद्दा उठाएगा, वो क्या नाम है, प्रियंका गांधी ने तो बोला है, पूरी भारत पार्लियामेंट में बोला है, आप 24 घंटा बात करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, मगर 2-4 घंटा ऐसा तो निकालो। 2-4 घंटा एक बात निकालो थोड़ी देर के लिए। हम शिक्षा में बात कर ले, भूखमरी में बात कर ले, महंगाई में बात कर ले, पोल्यूशन के बारे में बात कर ले, मगर सरकार तो बिल्कुल कहीं से कहीं नहीं है। देखिए, उसमें क्या है, ये जो मतलब हिल्स की बात करा, मैं पेड़ पौधे से आ रहा हूँ। आज मान लीजिए ये पूरा जंगल था जी, ठीक है, यहाँ पेड़ लगे हुए थे। हाईवे जो बने अभी, चाहे यमुना एक्सप्रेस हो, चाहे हमारे कहीं के भी हाईवे अपने, उनने जंगल काट के, पेड़ काट के, पहाड़ काट के बनाए। भाई आपने जंगल तो काट दिया, क्योंकि मेन एनवायरनमेंट तो पेड़ से है ना। पेड़ बोलते हैं ना, कह पेड़ लगाओ। तो जब आपने काटा है, हम बोल रहे हैं आपने 80 फीट की रोड बनाई, आप लगाओ ना 80 फीट के बाद से पूरा लाइन से पेड़ लगाओ। आप जो आपने काटा उसका आप भरपाई करो ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों दिक्कत नहीं होगी? ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में जितनी दिक्कत आ रही है, जहाँ देखो जंगल जल रहे हैं, काट रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। आप लगाओ ना, हर जगह का लाइन से पेड़ लगा दोगे ना आप, छाया मिलेगी। क्योंकि कहीं पढ़ा था मैंने, मतलब स्कूल की, मैं अपने स्कूल की बता रहा कि पढ़ा था कि एक बंदा पेड़ काटने आता है और बहुत गर्मी रहती है तो वो धूप के लिए पेड़ की छाया ढूंढता है। क्योंकि क्या बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उसको धूप लग रही बहुत ज्यादा। वो पेड़ की, भाई जब तुम काट रहे हो तो छाया तुमको कहाँ से मिलेगी? फलदार वृक्ष लगाओ। हम बोला जो गरीब लोग बेचारे नहीं खा, यार एक फल ही तोड़ के खा ले कम से कम, है ना। गरीब लोग फल तोड़ के ही खा सकते हैं ना कम से कम। यार लाइन से लगाओ ना पेड़, जाने वाले कहीं भी जा रहे। और पेड़ अगर लगा रहे हो आप तो उसका फिर देखभाल भी करो। आप रोड की देखभाल तो 10 बार कर रहे हो, टोल टैक्स ले रहे हो, सब चीज कर रहे हो। वो पेड़ के लिए आप पानी डालो, बाकायदा डालो। दूसरा, पेड़ पौधे
फलदार पेड़ लगाओ, कुछ ऐसे पेड़ लगाओ कि भाई गरीब भी खा सके। तो ये चीजें मेरी उसमें है। बाकी तो जो चल रहा है वो तो आप खुद देख रहे हो, चल ही रहा है फिर।